हेलो फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर सीखेंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। उसके अंदर आज हम दो एक्सरसाइज सीखेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज, हाउ टू इंसर्ट इलिस्ट्रेशन एंड टेक्स्ट बॉक्सेस इन एम एस पावर पॉइंट। एंड सेकंड एक्सरसाइज, हाउ टू फॉर्मेट इलिस्ट्रेशन एंड टेक्स्ट बॉक्सेस इन एम एस पावर पॉइंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पावर पॉइंट में एक स्लाइड ओपन कर लेते हैं। जैसे हमारे पास जो ऑलरेडी स्लाइड बनी हुई थी वो हमने यहाँ पर ओपन की है। उसके अंदर हम एक नई स्लाइड ले लेते हैं। तो नई स्लाइड के लिए होम मेन्यू में जाएंगे, स्लाइड सेक्शन में यहाँ पर न्यू स्लाइड करेंगे। जैसे ही न्यू स्लाइड करेंगे हमको यहाँ पर अलग अलग टाइप्स दिए हैं। जो भी टाइप्स के हिसाब से हमको स्लाइड चाहिए वो स्लाइड हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमको यहाँ पर सीखना है कि इलस्ट्रेशन कैसे इंसर्ट करना है, मतलब उसके अंदर इमेजेस है, पिक्चर है, क्लिप आर्ट है, वो कैसे इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर ये टाइटल एंड कंटेंट जो स्लाइड है वो ले लेते हैं। तो जैसे हम इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर वो स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी और इस तरह से रेडीमेड हमको बॉक्सेस मिलेंगे। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि जैसे ये कंप्यूटर के बारे में है तो टाइटल हम यहाँ पर देते हैं कंप्यूटर। अब यहाँ पर ये जो टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है उसके अंदर हमको यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं कि इसमें से हम कोई भी इलस्ट्रेशन यहाँ से डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ये टेबल है, ये पिक्चर है, ये क्लिप आर्ट है, चार्ट है, इस तरह से ये स्मार्ट आर्ट है और ये मीडिया क्लिप है। तो यहाँ से भी हम डायरेक्ट क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं कोई भी पिक्चर या इमेज को। तो पहले देखते हैं, जैसे ये है तो इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा डायरेक्टली इंसर्ट पिक्चर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ पर ये इमेजेस वाला जो ग्रुप है वो, उसमें से हम कोई भी इमेजेस स्क्रीनशॉट वगैरह या पिक्चर वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं, क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर ये इलस्ट्रेशन वाला सेक्शन है उसमें से शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट ये हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर हमें इंसर्ट करना है तो इसको हम क्लिक करेंगे तो ये इंसर्ट पिक्चर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब हमको कंप्यूटर सिस्टम के बारे में करना है तो ये कंप्यूटर की एक इमेज है, उसको हम सेलेक्ट करेंगे एंड देन क्लिक ऑन इंसर्ट। तो इस तरह से यहाँ पर हम जो भी इमेज है उसको इंसर्ट करके इस तरह से सिलेक्ट करके कहीं पर भी हमें इसको अरेंज करना है तो हम वहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। अब ये जो इमेज है, ऐसे ही हमको अगर दूसरा कुछ इंसर्ट करना है तो वापस इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे। यहाँ पर क्लिप आर्ट है, स्क्रीनशॉट है, फोटो एल्बम है, इसमें से भी कुछ हम इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे क्लिप आर्ट है, इसको हम क्लिक करेंगे तो क्लिप आर्ट का सेक्शन जो होगा उसके अंदर अगर कोई भी इमेजेस है तो वो इमेजेस यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरह से शेप्स है, स्मार्ट आर्ट है, चार्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम शेप का यूज़ करते हैं तो कोई भी शेप अगर हमको यहाँ से इंसर्ट करना है तो हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला शेप है तो इसको क्लिक करके हम यहाँ से इसको ड्रैग करके ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इलिस्ट्रेशन के सेक्शन में भी स्मार्ट आर्ट है या कोई भी चार्ट है, कोई भी स्टेटिस्टिकल डेटा है उसके थ्रू अगर हमें चार्ट इंसर्ट करना है तो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ये स्मार्ट आर्ट है तो यहाँ पर ये स्मार्ट आर्ट में से जो भी हमको डिज़ाइन पसंद हो वो डिज़ाइन हम यहाँ से लेके इस तरह से ओके करेंगे तो ये डिज़ाइन हमारा यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। फिर हमको जो भी टेक्स्ट ऐड करना है वो यहाँ से टेक्स्ट हम ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पर जो भी हमारा स्मार्ट आर्ट है उसको इंसर्ट कर सकते हैं। और चार्ट अगर हमारे पास है या फिर कोई भी स्टेटिस्टिकल डेटा है जिसके थ्रू हमको चार्ट प्रेजेंट करना है तो हम यहाँ पर कोई भी चार्ट फॉर्म पे क्लिक करके ओके करेंगे तो यहाँ पर हमारा चार्ट भी इस तरह से इंसर्ट हो जाएगा। और उसकी जो एक्सेल शीट है वो एक्सेल शीट भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्रिएट करके हमको दिखाई देगा, ताकि ये एक्सेल शीट के अंदर हमको कुछ भी चेंजेस करने हो तो हम यहाँ से डायरेक्टली चेंजेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम चार्ट भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट ऑप्शन, हाउ टू इंसर्ट इलस्ट्रेशन एंड टेक्स्ट बॉक्सेस इन एमएस पावर पॉइंट। और सेकंड है फॉर्मेट। तो फॉर्मेट कैसे करना है, तो फॉर्मेट करने से पहले हमको ये देखना है कि टेक्स्ट बॉक्स का कैसे यूज़ करेंगे। तो टेक्स्ट बॉक्स को भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, लाइक इंसर्ट, और यहाँ पर ये टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन है। अब इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर हमें टेक्स्ट ऐड करना है तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। सपोज हम कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखते हैं, अ कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं, विच स्टोर्स डेटा एंड जनरेट आउटपुट
डिपेंड्स ऑन गिवन इनपुट। इस तरह से कोई भी टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं तो अब ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये टेक्स्ट बॉक्स को हम यहाँ से उसकी साइज़ वगैरह इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। और इसको यहाँ से जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारा कर्सर है वो ऐसे 4 एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम क्लिक करके हम कहीं पर भी इसको ड्रैग करके लेके जा सकते हैं और यहाँ पर इसकी साइज़ वगैरह इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके अंदर फॉर्मेटिंग कैसे करना है। जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स है तो टेक्स्ट बॉक्स को हमने सिलेक्ट किया, उसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट किया तो ये फॉर्मेट नाम का मेन्यू यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब टेक्स्ट बॉक्स का जो भी यहाँ पर स्टाइल है वो अगर हमको अप्लाई करना है तो हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जो भी हमको डिज़ाइन चाहिए वो उसके हिसाब से हम यहाँ पर इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमको वर्ड आर्ट की स्टाइल्स दी हुई है तो वर्ड आर्ट की स्टाइल भी हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये है तो इस तरह का फॉन्ट यहाँ पर हमारा अप्लाई हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर हमको और भी कोई इफ़ेक्ट्स चाहिए तो हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करके पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से अलग अलग ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट फिल है तो टेक्स्ट में अगर कोई दूसरा कलर चाहिए तो फिल कर सकते हैं। ये आउटलाइन है, टेक्स्ट की आउटलाइन अगर हमको ऐसे रखनी है तो हम रख सकते हैं। या टेक्स्ट इफेक्ट्स है जिसमें ग्लो वगैरह देना है, शेडो वगैरह देना है तो हम यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे ये शेडो है उसमें से ये शेडो क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये टेक्स्ट का जो शेडो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर पूरे टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हमारे पास जो इमेज वगैरह है तो वो इमेज वगैरह जैसे ये इमेज हमने इंसर्ट की है तो ये इमेज को भी फॉर्मेट करना है तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे तो उसका भी फॉर्मेट यहाँ पर मेन्यू है वो ओपन हो जाएगा और उसके अंदर से यहाँ पर ये हम पिक्चर स्टाइल से वो पिक्चर स्टाइल से अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये पसंद है तो इसको हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। फिर हमको यहाँ पर पिक्चर के अंदर सेटिंग करना है, जैसे आर्टिस्टिक इफेक्ट है तो आर्टिस्टिक इफेक्ट में जाके हम यहाँ पर इस तरह से सेट कर सकते हैं जो भी टाइप का इफेक्ट्स अगर हमको चाहिए वो। कलर करेक्शंस करने हैं तो वो करेक्शंस हम यहाँ से कर सकते हैं। सिलेक्शन करने के बाद फिर कलर अप्लाई करना है तो वो हम यहाँ पर इस तरह से कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर ये जो हमारा पिक्चर है उसके अंदर यहाँ पर हम बॉर्डर वगैरह भी सेट कर सकते हैं तो उसके लिए यहाँ पर पिक्चर बॉर्डर पे जाना है, जो भी बॉर्डर हमको चाहिए तो यहाँ से हम सेट कर सकते हैं इस तरह से। फिर दूसरा ऑप्शन है इफ़ेक्ट्स है तो इफ़ेक्ट्स में भी वापस वही शेडो वगैरह हमको अगर करना है, रिफ्लेक्शन टाइप का इमेज रखना है, शेडो टाइप का रखना है तो हम यहाँ पर इस तरह से रख सकते हैं तो ये शेडो यहाँ पर क्रिएट होगा। एंड देन पिक्चर लेआउट तो अगर हमको कोई भी इस तरह के स्मार्ट आर्ट के साथ इसको यूज़ करना है तो भी हम यहाँ पर ये लेआउट के साथ यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर इंसर्ट मेन्यू में जाके इमेजेस सेक्शन में से पिक्चर, क्लिप आर्ट वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं और इलस्ट्रेशंस में जाके शेप, स्मार्ट आर्ट और चार्ट वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं और उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने सीखा हाउ टू इंसर्ट इलस्ट्रेशन एंड टेक्स्ट बॉक्सेस इन MS PowerPoint एंड हाउ टू फॉर्मेट इलस्ट्रेशन एंड टेक्स्ट बॉक्सेस इन MS PowerPoint. So thanks for watching video.